पूरे अर्थमेटिक का बेस है परसेंटेज। अगर आपने अच्छे से परसेंटेज को समझ लिया तो पूरा अर्थमेटिक बहुत आसानी से समझ लोगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है पर और सेंट। पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। किसी भी चीज का 100 पर मान निकालना वही क्या होता है, परसेंटेज। तो इस दुनिया में सब कुछ अपने आप में 100% है, सब कुछ 100% है। तो दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पर 1, इसका मतलब होता है परसेंटेज। तो 1% का एक मान होता है 1/100। तो ये होता है इसका बेस। दोस्तों इसको समझने के लिए हम कुछ डायग्राम ले रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, 4 डायग्राम आपको दिए हुए हैं। परसेंटेज को समझने के लिए 4 डायग्राम ध्यान से देखना। पहला फिगर देखना, एक केक है, उसको 2 बराबर भागों में काटा गया है। तो अगर मैं एक भाग लेना चाहूं तो कितना होगा दोस्तों, 1/2। सेकंड वाले केक को देखना दोस्तों, इसमें टोटल 5 भागों में काटा गया है और हम 2 भाग ले रहे हैं दोस्तों। तो इसको क्या लिखोगे, 2/5। थर्ड वाले फिगर को देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 8 भागों में काटा गया है। एक सेब है जिसको टोटल 8 भागों में काटा गया है और हम 3 भाग कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3/8। चौथा फिगर देखिए दोस्तों, एक टब है जो कुछ पानी से भरा हुआ है, जिसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये 3 भाग तक भरा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 3/5। दोस्तों इन चारों फिगर को ध्यान से देखिए, कुछ समझ आ रहा होगा। फर्स्ट फिगर में देखें तो टोटल भाग कितने हैं दोस्तों, 2। और भिन्न में देखिए कि नीचे कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 2। तो इन चारों ही फिगर में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी आपको कि सेकंड फिगर में देखें टोटल भाग कितने हैं दोस्तों, 5। और नीचे कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 5। थर्ड फिगर में देखिए टोटल भाग आपके 8 हैं और नीचे कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 8। चौथे फिगर में टोटल 5 हिस्सों में काटा हुआ है और नीचे 5 लिखा हुआ है। तो इन सभी को देख के हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि जब भी कोई चीज भिन्न में लिखी हुई है तो नीचे हमेशा टोटल भाग लिखा होता है। नीचे हमेशा टोटल भाग लिखा होता है, या इसको बोलते हैं मूल मान, एक्चुअल वैल्यू। टोटल भाग, मूल मान या एक्चुअल वैल्यू। और ऊपर जो लिखा होता है वो लिखा होता है कि हमने कितने भाग लिए हैं उसके। जैसे पहले केक में हमने 1 भाग लिया तो हमने ऊपर 1 लिखा, सेकंड में हमने 2 भाग लिए तो हमने 2 लिखा, थर्ड में 3 लिए तो 3 लिखा, और फोर्थ में 3 भाग भर तक भरा हुआ है तो 3 भाग लिए। तो भिन्न को देखते ही आपको यह समझ आना चाहिए कि नीचे हमेशा टोटल भाग होता है, या हम बोलें कि मूल मान होता है, और ऊपर जितने भाग हमें चाहिए वो होते हैं ऊपर। तो भिन्न में हमेशा याद रखना इस चीज को, यह आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आगे चलिए दोस्तों, जैसे हमने देखा था अभी कि 1% इक्वल्स टू 1/100 होता है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, यहां पर हमने यहां परसेंट का चिन्ह है और यहां परसेंट का चिन्ह हटा दिया है। यहां परसेंट का चिन्ह हटा दिया है। तो जब भी परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज का साइन हटाते हैं,
तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, परसेंटेज से जब भी आपको भिन्न में बदलना है, जब भी भिन्न में बदलना होगा तो आप 100 का भाग देंगे। 100 का क्या देंगे, भाग। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं दोस्तों, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 50%, 50%। इसका मतलब आपको परसेंटेज हटाना है तो नीचे कितना लिखोगे, 100। 50 बटा में 100, तो 50 से कितनी बार कट गया दोस्तों, ये 50 से एक बार, 50 से ये 2 बार, कितना आ गया, 1/2। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लूं कि दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 30%, 30%। इसका मतलब होगा कि टोटल भाग में से, टोटल भाग 100 हैं जिनमें से हमने 30 भाग चूज किए हैं, 30 भाग लिए हैं। तो इसको जब 0 से 0 हटाओगे तो ये बनेगा 3/10, 3/10। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं लिखूं कि 20%, 20% का मतलब है कि टोटल भाग हैं 100%, का मतलब यही होता है कि टोटल भाग हमेशा कितने होंगे, 100, और हमने कितने भाग चूज किए हैं, 20। तो 100 का 20वां भाग, तो 20 से ये एक बार कटा, 20 से ये 5 बार कटा, तो ये बन गया 1/5। तो इस टाइप से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो याद रखना, जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं दोस्तों तो हमेशा नीचे 100 आता है, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड देखें कि जब भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। कोई भी भिन्न लिखी हुई है आपके सामने, उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे मैं लिखूं कि 1/4, 1/2, तो ध्यान से देना, ध्यान देना दोस्तों। जैसे अभी हमने लिखा था कि 1% बराबर होता है 1/100 के। तो अगर परसेंटेज से भिन्न में गए तो बटा 100 किया। अब भिन्न से जब परसेंटेज में जाएंगे दोस्तों तो 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100 इधर आकर गुणा होगा, तो क्या बनेगा, 100% बराबर 1। तो हमेशा 100 से क्या करोगे, परसेंटेज जब भी बनाते हैं तो 100 से क्या हो गया दोस्तों, गुणा हो गया। तो यहां आपको 100 से गुणा करना है। तो 4 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 25 बार। 1/2 का जब परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 50 बार। और इनके साथ क्या लग जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह। तो भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, समझ आया। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक बटा 3, 1/8, 1/9, इन सब को हम परसेंटेज में बदलना देखते हैं कि परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। फटाफट दोस्तों अपनी नोटबुक खोलिए और इनको बदलिए फटाफट। वीडियो को पॉज करो और फटाफट बदलो इसको। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि जब भी परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो 100 गुणा होता है, 100 गुणा होता है। तो इसको गुणा करो दोस्तों, तो कट तो रहा नहीं, तो 3 का भाग दो, 33 बार जाएगा, 99 हो गया, बच गया 1/3%। तो 1/3 का वैल्यू होता है 33, सही 1/3। ऐसे ही 1/4 का जब हम परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 2 बार कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया। अब 25 में 2 का भाग दोगे तो 12 सही 1/2% आएगा।
इसी प्रकार अगर हम 1/9 का परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 से कट तो रहा नहीं 100, तो 9 का भाग दो, 11 टाइम्स जाएगा, 99 आ गया, बच गया कितना 1/9%। तो 1/9 का वैल्यू होता है 11 सही 1/9। तो आप अपनी नोटबुक में इन सभी को सॉल्व करना, खुद से बदल के देखना, परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में। हम इन सभी की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। फर्स्ट में 1/2 मतलब होता है 50%। आप निकाल के देखना गुना 100 करके 50% होगा। अगर आपके सामने 1 लिखा हुआ है तो इसका कैसे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 100%। 1 का मतलब होता है 100%। अगर कहीं भी 1 लिखा हुआ है इसका मतलब वो कितना है 100% है। ध्यान देना दोस्त। सेकंड देखें 1/3। आप इनको 2-3 बार डेली अगर 1-2 बार भी देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन को फटाफट बना पाएंगे। इतना याद होना जरूरी है कि भाई इतना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए, उस पर कैलकुलेशन ना हो, कम टाइम लगे, इसलिए याद होना जरूरी है। तो 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। ऐसे ही 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। ये रिपीट हो गया दोस्तों। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11%। ऐसे ही ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ही फटाफट याद हो जाएंगे। इनको रट्टा नहीं मारना, डेली यूज करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आपको दिया हुआ है कि 1/3 बराबर 33 सही 1/3 होता है। सभी को पता है कि 1/3 का जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 33 सही 1/3% होता है। तो दोस्तों इनका अगर 1/3 की जगह 2/3 आ जाए तो फिर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 को 33 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आएगा 66 प्लस आपका आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को 1 को। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया दोस्तों 2/3। अब मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ने प्लस कैसे लगा दिया। ध्यान से समझना दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि 1 सही 1/2 अगर ये आपके सामने भिन्न लिखी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सही बटा वाली भिन्न लिखी हुई है, तो इसको हम जैसी चिपक रही है वैसी ये अलग भी हो जाती है 1 + 1/2। इन दोनों का एक ही मतलब है, 2 एकम 2 और 1 3, ये भी 3/2 और 2 एकम 2 और 1 3, ये भी 3/2। तो दोस्तों जो सही बटा वाली भिन्न होती हैं उनको हम अलग कर सकते हैं बीच में प्लस साइन लगा के। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसा भी होता है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका बना। अब इन दोनों को चिपका दो एक साथ, तो ये बना 66 सही 2/3। 1/3 देख लिया हमने, 2/3 देख लिया हमने, 3/3 तो 1 हो जाएगा तो वो तो बनता नहीं है। ऐसे ही 1/4 को देखते हैं दोस्तों। 1/4 को अगर हम देखें तो 25% होता है। तो ऐसे ही अगर हम 2/4 को देखें तो 2/4 जैसे ही आप करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और 1/2 तो सबको पता होता है कि कितना होता है 50% होता है। ऐसे ही अगर हम 3/4 करें दोस्तों तो वही करना है कि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा दोस्तों 75। 4/4 तो होगा नहीं, वो 1 बन जाएगा। अब चलते हैं 1/5 पर, 1/5 1/5 पर। 1/5 का वैल्यू होता है 20। अगर मैं यहां 2/5 करूं दोस्तों तो ये दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर मैं यहां 3/5 करूं दोस्तों तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 20 से 60 हो गया। ऐसे ही 4 गुना करोगे तो 80 हो जाएगा, और 5 गुना करोगे तो वो 100% हो जाएगा।
1/6 पे चलते हैं दोस्तों। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। अगर मैं इसका 2/6 निकालूं तो ये तो सबको ही पता है कि 1/3 बन गया, 33 सही 1/3 बन गया। तो इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है 3/6 करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/2 बन गया, 50% बन गया। अगर यहां 4/6 करूं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो 2/3 बन गया, और 2/3 हम देख चुके हैं कि 66 सही 2/3% होता है। तो यहां लिखें कि 5/6, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5/6। तो आप क्या करोगे, पहले 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 पंजे 80, फिर प्लस आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 बनेगा। अब 10 में 3 का भाग दो तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 3 बार। फिर बचा कितना, 1/3। तो ये बना आपका 83 1/3%। तो ये चीजें आप अपने नोटबुक में बनाना, प्रैक्टिस करना थोड़ी, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको देखते ही प्रतिशत आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना प्रतिशत लिखा हुआ है, इसका भिन्न में क्या बनेगा। ये प्रैक्टिस इसलिए है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये आप लोग खुद से करना ये प्रैक्टिस। इनका 2/7 बनाना, इसका 3/7 बनाना, 4/7 बनाना, कोशिश करना ऐसे ही। इसकी भी कोशिश करना, 3/8 बनाने की कोशिश करना, 5/8 बनाने की कोशिश करना। बहुत ही आसान है दोस्तों। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए है दोस्तों, आप इसको अपनी नोटबुक पे करना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। तो दोस्तों 1/8 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। 1/8 को ध्यान देना दोस्तों, 1/8 को अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसी पर। तो अगर यहां पर 3/8 करोगे दोस्तों, तो अगर इसका 3 गुना करें हम तो 12 36 हो गया, 36 तो ये हो गया। प्लस अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। और 3 में 2 का कितनी बार भाग जाता है, एक बार। 3 एकम 3 बच गया कितना, 1/2। तो 36 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 37। तो 37 सही 1/2%। तो याद रखना कि 37 37.5 2, इसका 3/8 होता है, 12.5%, 1/8 होता है, 3/8, 37 सही 1/2। ऐसे ही 5 करोगे तो वो होगा 62.5। तो ये आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, ध्यान देना इस पर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, पॉइंट वाले हैं ये, तो ध्यान देना दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कई लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या लिख दिया। दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल सा है। परसेंटेज 0.06 को प्रतिशत में बदलिए। तो मैक्सिमम लोग इसको देख के घबरा जाते हैं। दोस्तों जब भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज के चिन्ह की तरफ 100 ले जाना है। तो वो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो वो चाहे आपका भिन्न 1/2 1/3 कुछ भी हो, या आपका पॉइंट में हो, आपको तो केवल लॉजिक याद रखना है कि हमें तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे कोई भी संख्या दी हुई हो। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि आपको दिया हुआ है कि 0.06 इंटू 100 जब करोगे दोस्तों, तो इसके पॉइंट हटाने के जब 2 जीरो लगाओगे, नीचे पॉइंट हटाने के 2 जीरो लगाए तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बच गया 6%। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेम ऐसे ही सेकंड होगा दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस करना, मैं समझा देता हूं, चलो 2 सेकंड भी। 0.36 इंटू जब 100 करोगे तो पॉइंट हटाने के नीचे 2 जीरो लगाओगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके सामने कितना आ गया, 36%। इस प्रकार से ये सोल्व होगा दोस्तों। नेक्स्ट
आपको परसेंटेज में दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है। थर्ड क्वेश्चन आपका है 0.25% को भिन्न में बदलिए। ध्यान देना दोस्तों, ये भी बहुत आसान सा है। थर्ड क्वेश्चन है 0.25% को भिन्न में बदलना है दोस्तों। तो मैक्सिमम लोग इसमें घबरा जाते हैं, इसमें भी कि इस बार पॉइंटों में दे दिए परसेंटेज, कैसे करें इसको सोल्व। तो दोस्तों आप कॉन्सेप्ट याद रखना, संख्या नहीं याद रखनी, चाहे वो बटा में हो चाहे वो पॉइंट में हो। हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं। तो परसेंटेज का चिन्ह जब हटाओगे तो 0.25 पहले ही है, और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना लगाओगे, 2 जीरो लगाओगे। तो जब ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगाओ। जब 25 से इसको काटोगे तो 25 से एक बार कट गया, 25 चौक 100, और आगे कितने जीरो बच गए दोस्तों, 2 जीरो बच गए, तो 1/400 ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पर्सन है 4.8 को भिन्न में बदलिए। 4.8 को भिन्न में बदलिए दोस्तों, बदलने की कोशिश करो। 4.8 और परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं दोस्तों, 100 लगाते हैं, और पॉइंट हटाओगे, एक के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो और चिपका दो। जब इसको काटोगे 8 से, तो 8 से ये 6 बार कटेगा, 8 से ये 125 टाइम्स कटेगा। तो ऊपर आपका बचा 6 और नीचे 125, ये आपका भिन्न में बदल गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताना